Hello students, welcome to BBPN online classes and today's video session is about It So Happens जो हमारी सेकंड बुक है इंग्लिश कोर्स में उसी का जो हमारा सेकंड चैप्टर है दैट इज़ चिल्ड्रन एट वर्क, वो बच्चे जो काम पर लगे हुए हैं। यू हैव सीन एट मैनी प्लेसेस कि कुछ बच्चे क्या होते हैं बॉटल सेल करते हैं, कुछ खाना सेल कर रहे हैं, कुछ छोटे मोटे काम कर रहे हैं। सो दिस चैप्टर इज़ अबाउट देम। बिफोर यू रीड पढ़ते हैं कि किन बच्चों की बात की गई है, किस तरीके के ये बच्चे होते हैं। देर आर मैनी रीजन्स वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से बच्चों को काम करना पड़ता है। सम हेल्प देयर फैमिली मेक अ लाइवलीहुड। कुछ बच्चे काम करके अपनी फैमिली की हेल्प करते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल कर सकें। अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स, और दूसरे वो जो कि अपने घरों से भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें घर में खुशी नहीं मिलती। नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, अपने खाने पीने और रहने का खर्चा खुद उठाना पड़ेगा, इसलिए वो वर्क करते हैं। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क can't go to school and play like other children of their age। वो बच्चे जो कि क्या करते हैं, वर्क करते हैं, वो दूसरे बच्चों की तरह ना तो खेल सकते हैं ना स्कूल जा सकते हैं क्योंकि उन्हें क्या करना होता है, वर्क करना होता है। सो फर्स्ट वन पढ़ते हैं। वैलू एन 11-year boy runs away from home। वैलू 11 साल का बच्चा है, अपने घर से भागा हुआ है। He wanders around for hours before getting on a train to Chennai without a ticket। घंटों तक इधर उधर, वेंडर्स का मतलब इधर उधर भटकना, घंटों तक इधर उधर भटकता है और फिर वो क्या करता है, एक ट्रेन देखता है, चेन्नई जा रही होती है और उसमें वो विदाउट टिकट जो है वो सफ़र करता है। Tired and hungry, he doesn't know where to go when a stranger at the station shouts a word of welcome। थका हुआ रहता है, भूखा रहता है, and he doesn't know, और उसे नहीं पता where to go, कि कहाँ जाएं, कहाँ जाना है उसे। और अचानक से एक स्ट्रेंजर जो है स्टेशन पर उसे वेलकमिंग के वर्ड्स जो हैं वो कहता है। सो मेन टेक्स्ट पढ़ना शुरू करते हैं। When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off। तो जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस, जो ट्रेन का नाम था, पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल, चेन्नई पहुंच चुकी है, चेन्नई सेंट्रल जो स्टेशन का नाम है वहाँ पर, इट टुक वैल्यू सम टाइम टू गेट ऑफ, तो वैल्यू को कुछ वक्त लगा उस ट्रेन से नीचे उतरने में। When he finally stood on the platform, और जब वो एंड में प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर खड़ा हुआ, his legs felt wobbly, तो उसके पैर जो हैं वो अभी भी क्या कर रहे थे, शिवर कर रहे थे, वॉब कर रहे थे, काँप रहे थे। As if he was still on a moving train, और उसे ऐसा लग रहा था कि शायद अभी तक वो किस पर है, जो मूविंग ट्रेन है, चलती हुई ट्रेन है, वहीं पर सफ़र कर रहा है। इस हिसाब से उसके लेग्स जो हैं वो सिवर कर रहे थे। ओए आउट ऑफ द वे, अ पोर्टर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली, वैल्यू जंप असाइड। और अचानक से एक आवाज़ आती है, ओए दूर हटो, हट जाओ रास्ते से। एक पोर्टर जो है उसने एक लोडेड ट्रॉली ले रखी है और वो वहाँ से निकल के जाता है। वैल्यू जंप असाइड, और वैल्यू कूद कर दूसरी साइड हो जाता है, किनारे पर आ जाता है। ही सैट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर आपने देखा होगा बेंचेस लगी हुई रहती हैं, वो उस पर जाके बैठ जाता है। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, उसने एक छोटा सा बंडल अपने पास में ले रखा है, उसको अपने पास रख लेता है। In all his 11 years, he had never seen so many people। 11 साल का हो चुका है लेकिन इतने सारे लोग उसने लाइफ में पहली बार देखे हैं। Except once a year at the fair in his village, केवल
साल में एक दिन जब उसके गांव में क्या लगता था, मेला लगता था, तब वो इतने लोगों को भीड़ में एक साथ देखता था। पीपल वॉक्ड बाय, लोग जो हैं वो गुजर रहे हैं। बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेसेस, बम्प मतलब थोड़ा सा टकरा जाना, और उनके सूटकेस जो हैं वो किससे टकरा रहे हैं, वहाँ पर बैठे हुए वैल्यू से। अ वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर, एक आवाज़ जो है वो लाउड स्पीकर पर कुछ अनाउंस कर रही है, कुछ जानकारी दे रही है। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट, उसके पास में कुछ लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। ऑन द लगेजेस, किस पर बैठे हुए हैं, अपना लगेज जो लाए हैं उसी पर। लुकिंग एट द टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, और किस चीज़ को देख रहे हैं, एक टीवी को देख रहे हैं जो छत से लटकी हुई है। हैंग मतलब लटका हुआ होना, इट मीन्स वो छत के ऊपर की तरफ लगी हुई है, तो लोग अपने लगेज पे बैठ के टीवी देख रहे हैं। द नॉइज़ वॉज टेरिबल, और जो शोर आ रहा है वो बहुत ही भयानक है। वैल्यू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, वहाँ पर बैठा हुआ जो वैल्यू है उसने अपनी जो नी है, घुटने हैं, उसमें अपने सर को दे रखा है। फीलिंग मिजरेबल, बहुत बुरी हालत है उसकी। एंड एग्जॉस्टेड, और थका हुआ भी है। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days अगो, अपने गांव से 2 दिन पहले भाग आया था। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जैगरी, और 2 दिन से उसने कुछ पीनट्स और थोड़े से गुड़ के अलावा कुछ भी नहीं खाया था। In his bundle he carries a shirt, a towel and a comb. As you can see, उसने अपने पास में एक बंडल रख रखा है। तो इस बंडल में उसने क्या कैरी कर रखा है, एक शर्ट है, एक टाल है और एक कॉम्ब है। He had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai. सो पहले ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे, पहले दिन तो वो कहाँ के लिए निकला था, कन्नूर के लिए, और फिर वो चेन्नई की ट्रेन जो है उसमें चढ़ गया था। वैल्यू हैड नो मनी फॉर अ टिकट बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। वैल्यू के पास में मनी नहीं थी कि वो टिकट खरीद सके, और लकीली, और उसका भाग्य अच्छा था कि जो टिकट कलेक्टर था वो अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट जो होते हैं ट्रेन में वहाँ पर नहीं आया था, और इसी कंपार्टमेंट से उसने पूरा जर्नी किया था। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, दरवाजे के पास में ही जो फ्लोर होता है वो वहीं पर सोने की कोशिश कर रहा था। A group of men next to him had played cards and shouted all night. लेकिन कुछ लोग जो हैं वो वहाँ पर बैठकर कार्ड्स खेल रहे थे पूरी रात, और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें कर रहे थे, इसलिए वो रात को सो भी नहीं पाया था। ए वॉट न्यू टू टाउन, हाँ, कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस, एक वॉइस आती है, अरे तुम नए हो इस शहर में। Value opened his eyes. There were a lot of people standing around, but nobody was looking at him. Value, जो अपने घुटने में अपना सर रखा हुआ था, he turned around. Behind him was a girl around his own age. So, पीछे जब मुड़ के देखता है तो लोग उसके आसपास बहुत सारे खड़े हुए थे, बट कोई उसकी तरफ देख नहीं रहा था। Here I, अरे मैं यहाँ हूँ। He turned around, वो फिर से अपने आसपास देखता है। Behind him was a girl around his own age. उसके पीछे उसी की उम्र की एक लड़की खड़ी हुई थी। Wearing a long banyan that came down to her knees. एक लंबी बनियान पहन रखी थी उसने जो कि उसके घुटनों तक आ रही थी। Her hair was stiff and brownish. And she had a U-shaped sack on one shoulder. उसके हेयर जो हैं वो कर्ली स्टिफ थे, कड़क ब्राउन कलर के थे, और उसने एक बड़ा सा जो सैक होता है, बोरा होता है जिसमें कुछ उसने भर रखा था, वो अपने एक शोल्डर पे ले रखा था। She was picking up dirty plastic cups from the floor. वो क्या कर रही थी, जो डर्टी प्लास्टिक कप्स होते हैं जो लोग इधर उधर फेंक देते हैं उन्हें पिक कर रही थी। एंड स्टफिंग दैम इनटू हर सैक, और अपना जो बोरा ले रखा था उसने उसमें डाल रही थी।
वाई इज शी कॉलिंग मी, थॉट वैल्यू। वैल्यू ने सोचा ये मुझसे क्यों बात कर रही है। एंड वाई इज़ अ गर्ल वियरिंग अ बनियान, और एक लड़की ने बनियान क्यों पहन रखी है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम। इतनी बेवकूफ़ी से मुझे देखने की घूरने की ज़रूरत नहीं है। नाम क्या है तुम्हारा, लड़की पूछती है। वैल्यू, मटर्ड वैल्यू लुकिंग अवे। दूर से अजीब तरीके से देखता हुआ वैल्यू कहता है कि मेरा नाम वैल्यू है। सो मिस्टर वैल्यू, सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम, घर से भाग गए हो। वैल्यू डिडंट आंसर, वैल्यू ने कोई जवाब नहीं दिया। ही डिडंट वॉन्ट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल वॉट ही हैड डन, वो किसी अजनबी लड़के को ये नहीं बताना चाहता था कि उसने क्या किया है। He had run away because he couldn't stand his father beating him for one more day. वो घर से भाग गया है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके फादर उससे एक दिन भी और मारे। इस मीन्स वो अपने फादर से खुश नहीं था, मार से परेशान था, इसीलिए वो घर से भाग गया था। His father would snatch away all the money value and his sisters earned and spend it on drink. उसके फादर जो है, स्नैच मतलब छीन लेना, छीन लेते थे सारे पैसे जो वैल्यू और उसके सिस्टर अर्न करते थे, कमाते थे, और उसको किस में खर्च करते थे, ड्रिंक करने में, शराब पीने में। डोंट थिंक आई डोंट नो, ये मत सोचो कि मैं नहीं जानती। दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, ये जगह तुम्हारे जैसे बच्चों से भरी हुई है। सो वॉट आर यू गोइंग टू डू हियर, तो तुम यहाँ क्या करोगे। बिकम रिच, अमीर बनोगे। शी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वैल्यू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वो वैल्यू के पास बैठ जाती है उसी बेंच पर, और वैल्यू जो है वो थोड़ा सा दूर खिसकता है। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद अ ग्रिमेस, वो देखता है कि उसका हंगर जो है वो उसे अंदर से परेशान कर रहा है, और वो अपने स्टमक को जो है प्रेस करता है। हंग्री, आज द गर्ल, लड़की उससे पूछती है भूखे हो। यू वॉन्ट गेट फूड बाई सिटिंग हियर ग्लमली मेकिंग फेसेस, आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वॉन्ट, यहाँ पर बैठे बैठे भूखे रहने से तुम्हें चेहरे बनाने से, दुखी बैठे रहने से खाना नहीं मिलेगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना ढूंढ सकती हूँ। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, उसने अपना सैक उठाया और चलने लगी। वैल्यू स्टेड ऑन द बेंच, वैल्यू उसी बेंच पर बैठा रहा। वॉट शुड ही डू, अब वो क्या करेगा। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या वो उस लड़की का पीछा करेगा जिसने कहा है कि वो उसके लिए कुछ खाना ढूंढ सकती है। वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, वो उसे कहाँ लेकर जाएगी। शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, अब वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, क्राउड में खो जाएगी, इसीलिए उसे अपना माइंड बनाना है कि उसे उस लड़की का पीछा करना है या नहीं। सो ही एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, तो उसने सोचा कि मुझे वैसे भी नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है। ही जम्प्ड अप एंड रेन आफ्टर हर, वो उठा और उस लड़की के पीछे दौड़ा। शी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, उसने पीछे मुड़ के ये तक नहीं देखा कि वो कहाँ गया है। So we have some questions. Velu stood on the platform but he felt as if he was still on a moving train. Why so? उसे ऐसा क्यों लगा? The second question is what made him feel miserable? वैल्यू को बहुत दयनीय स्थिति कब महसूस हुई? वैल्यू traveled without a ticket. Why? क्यों वो बिना टिकट घूम रहा था, ट्रैवल कर रहा था? हाउ डिड ही escape द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन, टिकट कलेक्टर की अटेंशन से वो उसने अपने आप को कैसे बचाया? द फोर्थ वन इज वाई हैड वैल्यू रन अवे फ्रॉम होम, वो अपने घर से क्यों भाग गया था? एंड द लास्ट वन इज वाई डिड ही डिसाइड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल, उसने क्यों डिसाइड किया कि वो उस लड़की का पीछा करेगा? होपफुली आप टेक्स्ट को क्लियरली पढ़ते हैं, अटेंटिवली पढ़ते हैं, तो आप ये क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। यू हैव टू डू द क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।